देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले डी वाई डी एक्स के कोफिशिएंट को 1 बनाएंगे। इसके लिए हमें पूरी इक्वेशन में x log x से डिवाइड कर देना चाहिए। तो हम पूरी इक्वेशन को x log x से डिवाइड कर दिए। क्या मिला? डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स प्लस यहाँ पर 1 डिवाइड बाई एक्स log x इंटू वाई इक्वल टू यहाँ पर log x कैंसिल 2 डिवाइड बाई x का x में इंटू एक्स स्क्वायर। स्टेप नंबर 1, अगर हम इसे कंपेयर करें स्टैंडर्ड डिफरेंशियल लीनियर इक्वेशन से डी बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू से, तो p की वैल्यू हमें 1 डिवाइड बाई एक्स लॉग x नज़र आएगी और q की वैल्यू 2 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। इसके बाद हम स्टेप नंबर 2 में चलें, जहाँ पर हमें इंटीग्रेशन फैक्टर निकालना होगा, जो कि होता है ई पावर में इंटीग्रेशन ऑफ p इंटू डी एक्स। मतलब e की पावर में इंटीग्रेट करेंगे हम किसको? 1 अपॉन एक्स लॉग x इंटू डी एक्स को। तो अगर हम इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करें अलग से लिख करके, तो देखिए क्या है, इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स लॉग x इंटू डी एक्स। इसको सॉल्व करने के लिए हमें इसे मानना पड़ेगा, इसको लेट लॉग x को एक नया वेरिएबल t, दोनों तरफ अगर हम डिफरेंशिएट करें तो क्या बनेगा? डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग x इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ t, इधर 1 अपॉन एक्स इक्वल टू डी टी डिवाइड बाई डी एक्स की वैल्यू x डी टी। ये उठाकर यहाँ पे रखें। ये जो चल रहा है ये एक्चुअल में इसको हम कुछ भी मान सकते हैं, i इक्वल टू मान के आगे बढ़ रहे हैं। तो ये i इक्वल टू कितना आ जाएगा? इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स लॉग x को t मान चुके हैं इंटू डी एक्स की वैल्यू x डी टी। एक्स हटा दिए, i इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन टी डी टी। मतलब हम इसे लिख सकते हैं log t, और अगर t की वैल्यू वापस रखें तो i इक्वल टू log t की वैल्यू log x। तो log x, ये हम p को सॉल्व किए हैं, मतलब इंटीग्रेशन सॉल्व किए हैं। वापस इंटीग्रेशन फैक्टर पे अगर हम चलें तो ये था e की पावर, ये जो सॉल्व करने पर आया है कितना? log x। e और log एक हट जाएगा, केवल बचेगा log x। तो ये log x इंटीग्रेशन फैक्टर की वैल्यू होगी। उसके बाद हम अगले स्टेप नंबर 3 में चलें, जहाँ पर हमें लिखना होता है y इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। तो y इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर की वैल्यू log x इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q की वैल्यू 2 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर log x इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। यहाँ से 2 को बाहर कर दें अगर, तो क्या होगा? y log x इक्वल टू 2 बाहर कर दें इंटीग्रेशन ऑफ log x इंटू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बचा इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। यहाँ पर u v रूल लगा दें, u डॉट v ऑफ डी एक्स इक्वल टू u को लिख करके v का इंटीग्रेशन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ u इंटीग्रेशन ऑफ v डी एक्स, जो आएगा उसका फिर से इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x। बस यहाँ पर हमें u किसे पुट करना चाहिए और v किसे पुट करना चाहिए, इसके लिए ILATE में देखना चाहिए कि यहाँ पर log है और अलजेब्रा है। तो log को हम मानेंगे, क्योंकि इधर से चलने पर पहले log मिलेगा, और उसके बाद v मानेंगे 1 अपॉन एक्स स्क्वायर को। जब हम यहाँ पर फॉर्मूले पे वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा? y इंटू लॉग एक्स इक्वल टू 2, ये यहाँ पे लिखा हुआ था। उसके बाद यहाँ से शुरू होगा u v रूल, u को शांति से लिखना है, u की वैल्यू log x है। उसके बाद इंटीग्रेट करेंगे 1 अपॉन एक्स स्क्वायर को माइनस
डिफरेंशिएट करेंगे log x को, इंटीग्रेट करेंगे 1/x² को, और जो आएगा उसका फिर से इंटीग्रेशन करेंगे प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c आगे लिख देंगे। उसके बाद जरा देखिए ध्यान से, थोड़ा सा हम इन्हें इधर करते हैं। अभी यहाँ पर देखें ध्यान से कितना हो गया, y log x इक्वल टू 2 log x इंटू ऊपर चला गया इंटीग्रेशन x पावर -2 dx, x² नीचे था ऊपर गया माइनस हो गया, माइनस डिफरेंशिएशन करें log x का डिफरेंशिएशन 1/x इंटू इंटीग्रेट करेंगे x पावर -2 dx पर ले गए, और जो आएगा इसका फिर से इंटीग्रेशन करना होगा प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, मतलब कितना आएगा y log x इक्वल टू 2 log x इंटू इसको इंटीग्रेट करेंगे तो x पावर -2 + 1 डिवाइड बाई -2 + 1 माइनस इंटीग्रेशन 1/x इंटू सेम यहाँ काम इंटीग्रेट करेंगे -2 + 1 डिवाइड बाई -2 + 1 इंटू dx प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, इतना नोट कीजिए। इसके बाद हम बाकी की सारी चीज़ों को हटाते हैं, लास्ट वाली लाइन को हम आगे लेकर बढ़ेंगे। तो अगर आप ध्यान दीजिए तो ये कितना लिखा हुआ है y इक्वल टू, आगे बढ़ते हैं, कितना आ जाएगा y इंटू लॉग एक्स इक्वल टू 2 log x इंटू x पावर -1 डिवाइड बाई -1 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1/x इंटू x पावर -1 डिवाइड बाई -1 इंटू dx प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, y इंटू लॉग x इक्वल टू 2, ध्यान दीजिए यहाँ पर ये वाला माइनस पहले कर देते हैं, ये माइनस को यहाँ, तो -2 log x इंटू इसको नीचे वापस ले जाते हैं 1/x माइनस इस माइनस का यहाँ मल्टीप्लाई प्लस इंटीग्रेशन 1/x पहले से था 1/x इसको नीचे लेकर चले गए इंटू dx इक्वल प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, y इंटू लॉग x इक्वल टू -2 log x इंटू 1/x प्लस इंटीग्रेशन 1/x² इंटू dx प्लस c, ये दोनों x आपस में इंटू होके x² बन गए, y इंटू लॉग x इक्वल टू -2 log x इंटू 1/x प्लस वापस इसको ऊपर लेकर जाएंगे x पावर -2 dx प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, y इंटू लॉग x इक्वल टू -2 log x इंटू 1/x प्लस फिर से यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे इंटीग्रेशन का -2 + 1 -2 + 1 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, y इंटू log x इक्वल टू -2 log x इंटू 1/x प्लस x पावर -1 डिवाइड बाई -1 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, y इंटू log x इक्वल टू -2 log x इंटू 1/x प्लस का माइनस इंटू माइनस, वापस इसको नीचे लेकर जाएंगे प्लस c। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी व्यक्ति को? कोई दिक्कत नहीं है? अगर आप चाहें यहाँ से दोनों में से इसको पहले लिख करके और 1/x कॉमन ले सकते हैं, कितना आ जाएगा y log x इक्वल टू -2 इंटू 1/x log x माइनस 1/x प्लस c, इन दोनों से y log x इक्वल टू, इन दोनों से अगर हम कॉमन ले लें कितना -1/x, तो क्या बचेगा 2 log x माइनस 1, माइनस कॉमन ले चुके हैं प्लस बच जाएगा, और प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। तो ये इस प्रश्न का आंसर होना चाहिए। ठीक है,
देखिए बेटा, ये प्रश्न में क्या हुआ है, ये 2 सब का था, तो आप यहाँ पर एक ब्रैकेट जैसा लगाते चलिएगा, ठीक है? c के पहले तक, इंटीग्रेशन कांस्टेंट के पहले तक ये ब्रैकेट रहेगा, ठीक है? तो ये ब्रैकेट यहाँ तक रहेगा। इससे फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा ये होगा कि जब आप यहाँ पर माइनस लेकर आए हैं, तो 1, 2 यहाँ भी पहुँच जाएगा। कहने का मतलब ये है कि बाद में आप 1, 2 इंटू करिए, चाहे माइनस करिए, चाहे जो करिए, जिसकी वजह से इसको 2 पहले रहने दीजिए आप, ठीक है? ये मिस हो गया था। ये 2 जब आप पहले बाहर रहने देंगे, तो ये माइनस यहाँ आ जाएगा। फिर जब आप इसको बाहर रहने देंगे 2 को, तो माइनस यहाँ रहेगा। यहाँ जब आप 2 को बाहर रखेंगे तो माइनस ऐसा रहेगा। यहाँ पर 2 को आप जब बाहर रखेंगे तो माइनस ऐसा रहेगा। यहाँ पर जब आप 2 को रखेंगे बाहर तो माइनस ये रहेगा। यहाँ पर जब आप 2 को बाहर रखेंगे तो माइनस ऐसा रहेगा। तो 2 कॉमन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पहले से कॉमन चल रहा है, बस माइनस कॉमन लेने की ज़रूरत पड़ेगी और 1/x कॉमन लेने की ज़रूरत पड़ेगी। तो अभी हम इसको क्या करते हैं, 2 को बाहर रहने देते हैं, माइनस को अंदर रहने देते हैं। तो ये जो 2 अंदर है, ये कॉमन नहीं आया था क्योंकि 2 हम केवल इधर कर दिए थे पहले का। अब ये पहले से 2 है, ये 2 पहले से कॉमन है, माइनस अभी हम कॉमन लिए हैं तो ये प्लस बन गया है, और 1/x कॉमन लिए हैं तो आ गया है बाहर। तो अब ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है। ठीक है? तो सावधानी से करने की ज़रूरत रहेगी।